ओए होए, इतनी गर्मी। Open. 34 डिग्री सेंटीग्रेड feels like 42। पर क्या ये गर्मी मुझे काम से रोक पाएगी? ना बेटा ना। सो आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक रॉड से एक फुल फ्लज पेडल बोर्ड। इसके लिए मटेरियल क्या चाहिए और टोटल कॉस्ट क्या आएगी? 10 फीट का एक वुड रॉड चाहिए जो कि आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से या वुड शॉप से मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट $1.84। 6 वुड स्क्रूज चाहिए आपको, ये ब्लैक कलर की नजर आएंगे। इनकी कॉस्ट $0.31 USD है। वुड ग्लू चाहिए या वाइट ग्लू। सैंड पेपर $0.31। लेड पेंसिल हर किसी के घर में पड़ी होती है। एक स्केल, एक हैंड सॉ जो कि आप किसी अपने दोस्त से बोरो कर लें अगर आपके पास नहीं है तो, और 4 मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर। अभी तक की टोटल कॉस्ट बनी है $2.89। और पेडल बोर्ड की मार्केट प्राइस क्या है? कमेंट्स में मुझे बताना। आपने इस 10 फीट के रॉड पर पहले पेंसिल से मार्क लगाने हैं। 3 मार्क्स लगाने हैं 2.3 फीट के। और फिर सॉ से कट करना है और बड़े ध्यान से कट करना है। अभी मैं जुगाड़ू सीन लगा रहा हूँ, लेकिन अगर आप बाहर से करवाना चाहते हैं तो बाहर से करवा लें, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट मैं हर जुगाड़ू बंदा हूँ। अब बाकी के पीस की टोटल लेंथ को मेजर करना है और इसके सेंटर पर मार्क करके सेंटर से कट करना है। फिर सैंड पेपर से सारों के एजेस को स्मूथ करना है। और जी वुड पीसेस रेडी हो गए हैं। पसीना चेक कर रहे हो भाई का? पर भाई रुकेगा नहीं। अब सारे पीसेस को सेट करना है पेडल शेप में और ग्लू से फिर फिक्स करना है। मैं भी ऊपर पेडल रख रहा हूँ चेक करने के लिए कि कितना डिस्टेंस मुझे चाहिए। और फिर इनके कॉर्नर्स पे मैं वाइट ग्लू लगा रहा हूँ। मैं पेंसिल से लगा रहा हूँ, आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, स्केल से भी लगा सकते हैं। पेंसिल की बैक साइड में यूज़ कर रहा हूँ। और फिर 2 घंटों के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ देना। यार आज गर्मी बड़ी है तो क्यों ना कुछ चलेंगे हो जाए। बेगम जी सब ग्लू ड्राई हो गई है, आप ये चेक कर सकते हैं। और अब इसे और पक्का करने के लिए स्क्रूज हम इसमें लगाएंगे। ये वुड स्क्रूज हैं जिन्हें डायरेक्ट वुड पे रखा जाता है। और फिर आप अगर हैमर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो स्क्रू की बैक से आपने इसे हैमर करना है ताकि थोड़ी सी अपनी जगह बना ले। फिर इसे कसना है, थोड़ा सा जोर वाला काम है। और इसी तरह बाकी स्क्रूज को भी टाइट करना है। इतना जोर लगेगा। सो जी पेडल बोर्ड रेडी है। फाइनल टचेस के लिए एक बार फिर सैंड पेपर से इसे स्मूथ करेंगे। मुझे पर्सनली वुड कलर बहुत पसंद है तो मैं इसे पेंट नहीं करूंगा, बल्कि वुड को सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए लैकर करूंगा। ये आप देख सकते हैं लैकर मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ। यूजली ब्लैक कलर में लोग ज़्यादा पेडल बोर्ड पसंद करते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप ब्लैक जो स्प्रे पेंट है आप वो भी कर सकते हैं। और ब्लैक पेंट करने से बेहतर ये है कि आप जो है पहले लैकर करें ताकि वुड की सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाए। उसके बाद जाके जब आप ब्लैक पेंट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठेगा। नहीं तो यूजली वुड जो है वो स्प्रेस को सक कर लेती है, सो वो बड़ा अनइवन सा कलर आएगा। अब पेडल्स लगाने के लिए यूजली वेलक्रो यूज़ होती है जो कि आपको टेलर्स के पास मिल जाती है, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इससे इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पेडल्स को पहले एडजस्ट करता हूँ, फिर डबल टेप से साथ फिक्स करता हूँ और फिर इन टायर्स के साथ, ये भी आपको हार्डवेयर स्टोर से मिल जाएंगे, इन्हें पकड़ जोड़ देता हूँ।
अब इसी तरीके से मैं अपना पहला पेडल बोर्ड भी बनाया हुआ है। इसे आप देख सकते हैं कि मैं इसे जितना मर्जी शेक कर लूँ पेडल्स नहीं उतरेंगे। एंड पेडल प्रोजेक्ट डन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो पर कमेंट, वीडियो को लाइक और मज़ीद इनोवेटिव और लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं।